हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मित्रों। ये जो सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये बीते काफ़ी सालों से हम सबको एंटरटेन करता आ रहा है। लेकिन अब क्या है ना कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा वालों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को एक मरा हुआ सफ़ेद हाथी बना करके रख दिया है, जो कब का मर चुका, लेकिन फिर भी उसे ड्रैग करते चले जा रहे हैं। आज भी अगर आप यूट्यूब पर या सब टीवी पर दिन में देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ओल्ड एपिसोड्स, तो वो अलग ही फीलिंग और अलग ही मज़ा था। लेकिन आजकल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ढूंढने से भी मज़ा नहीं मिलता है। हाँ, कंट्रोवर्सी या फिर नौटंकीबाजी बहुत देखने को मिलती है, और ऐसी ही कंट्रोवर्सी लेकर के आ चुकी है मिसेस सोडी। मिसेस सोडी यानी कि जेनिफर मिस्त्री। इन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स, उनकी टीम, कोई प्रोड्यूसर सोहेल, कोई जतन बजाज, इन सब के ऊपर मोलेस्टेशन के, हैरेसमेंट के आरोप लगा दिए। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो बाकी के को एक्टर्स हैं, जैसे कि अपने भीड़े भाई उर्फ मंदार, उन्हें मेल शोवेनिस्ट बोल दिया है कि वो तो है आदमी, आदमी को ही सपोर्ट करेगा। अब किसी को भी मेल शोवेनिस्ट बोल देना है या फिर किसी के भी ऊपर आप किसी भी तरह का XYZ आरोप लगाकर खुद को ऑलवेज सही तो साबित नहीं कर सकते। सही साबित करने के लिए आपको सबूत दिखाने पड़ते हैं, गवाह देने पड़ते हैं। और अगर आपके साथ ये हैरेसमेंट वगैरह हो रहा था तो इतने सालों तक आप चुप क्यों रहीं? इस तरह के सवाल अगर उठेंगे तो फिर लोग हमको भी मिसोजिनिस्ट बोल देंगे, शोविनिस्ट बोल देंगे। लेकिन आप देखें, हमारे देश में एक अलग ही प्रथा चल रही है। बीच में मीटू के भी बड़े कांड आए थे, फिर बाद में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे वो सारे लोग क्लीन चिट पा गए। आजकल जंतर मंतर पर फीमेल रेसलर्स बैठ गई हैं। बताइए, रेसलर्स, पहलवान, ठीक है, उन पहलवानों के साथ किसी ने मोलेस्टेशन कर लिया, सेक्सुअली हरास कर दिया, असॉल्ट कर दिया। एक पहलवान जो कि अखाड़े में लोगों को उठा उठा करके फेंक दे, पहलवान कोई मासूम तो नहीं होते, वो तो एक्सरसाइज कर करके, दांव पे सीख सीख करके एकदम बलिष्ठ हो जाते हैं। एंड इन्हीं बातों या फिर इसी लॉजिक के आधार पर मैंने अपने की वीडियो में बात कही थी कि वो रेसलर किस काम का रेसलर, अगर वो सामने से जो इंसान उसे हैरेस कर रहा है या फिर बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है या फिर गंदी नीयत से उसके साथ बिहेव कर रहा है, तो वो पहलवान किस काम का पहलवान, अगर वो उस इंसान को उठाकर पटक ना दे या फिर उसका मुंह ना तोड़ दे। अब इस तरह की बातें मैंने कह क्या दी, लोगों ने मेरे को मिसोजिनिस्ट और इनसेंसिटिव पता नहीं क्या क्या बोल दिया। क्योंकि हमारे देश में अघोषित सा नियम बन चुका है कि अगर लड़की ने आरोप लगाया है तो वो आरोप सच्चा ही होगा, फिर भले ही वो लड़की झूठ बोल रही हो। जैसे कि दिल्ली में सरबजीत नाम के लड़के के ऊपर एक जसली नाम की लड़की ने एवं ईव टीजिंग का, मोलेस्टेशन का आरोप मर दिया। बेचारे लड़के की जिंदगी खराब हो गई। जोमेटो केस तो आपने देखा ही होगा ना, एक लड़की ने फ्री पिज्जा पाने के लिए जोमेटो के डिलीवरी बॉय के ऊपर ही आरोप लगा दिए। या फिर लखनऊ में एक लड़की ने बीच चौराहे पर टैक्सी वाले को थप्पड़ भी मार लिए, फिर बाद में वुमन कार्ड भी खेल लिया। और जैसा कि अक्सर होता है, लड़कों को ही सजा मिलती है, लड़कियों को हर चीज से छूट मिल जाती है। लड़कियों के लिए रूल होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट लड़कों के लिए गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। यही चीजें आप जंतर मंतर पर देख रहे हैं। लड़कियां हैं तो अरे शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट ब्रिजभूषण के केस में अरे ही इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और इसी रूल का या इसी नियम का फायदा बहुत सारी लड़कियां उठा लेती हैं, जैसे कि जेनिफर मिस्त्री उठा रही हैं। जेनिफर मिस्त्री अपना पार्ट रख रही हैं, वहीं तारक मेहता के जो मेकर्स हैं, आसित मोदी एंड उनकी टीम, वो अपना पार्ट रख रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे दोनों ही लोग गलत लग रहे हैं। क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल है, इसमें ये कोई पहली बार इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं, और पहली बार ये जो सीरियल और इसके मेकर्स है वो कटघरे में खड़े नहीं हुए। इसके पहले शैलेश लोढ़ा का पेमेंट रोक लिया गया था। उसके पहले जो नेहा, जो कि अंजलि का किरदार निभाती थी, उन्होंने भी आरोप लगाए थे। और कई तरह के आरोप लग चुके हैं। कई बार वहां पर कास्ट के एक्टर्स वगैरह हैं, उन्हें रिप्लेस किया जा चुका है। तारक मेहता को ना अब एक्चुअली में बंद कर देना चाहिए। एंड ये चीज आपने भी महसूस करी होगी, मैं तो खैर महसूस करता ही हूं। वो जो ओरिजिनल कैरेक्टर या जो ओरिजिनल एक्टर थे ना, वो लोग थे तो सीरियल अच्छा लगता था। दया छोड़ करके चली गई, पुराना टप्पू चला गया, पुराने मेहता जी, पुराना सोडी चला गया, फिर नया सोडी आया, फिर पुरानी मिसेस सोडी चली गई, फिर नई मिसेस सोडी आती हैं, फिर वापस से पुराना सोडी आता है। एंड पुराना सोडी आया तो ऑब्वियसली पुरानी वाली मिसेस सोडी भी आएंगी, फिर वो छोड़ जाता है, फिर ये भी छोड़ गई। एंड उसके बाद आपने देखा कि शैलेश लोढ़ा, जो कि टाइटल कैरेक्टर तारक मेहता का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी शो छोड़ दिया। उनकी पत्नी अंजलि तारक मेहता, वो भी शो छोड़ करके चली जाती हैं। पुरानी वाली वो क्या नाम था, सोनू, वो छोड़ करके चली जाती है। मतलब काफी सारे जो एक्टर हैं वो इस सीरियल को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। और सीरियल से जो फन है, जो इंटरेस्ट है, जो मजा आता था ना,
वो तो पता नहीं कितने साल पहले टाटा बाय बाय खत्म बोल करके जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये असित कुमार मोदी और इनकी टीम ने एक ब्रांड बना दिया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और कुछ भी करके वो इस ब्रांड नेम से पैसा कमाना चाहते हैं। फिर भले ही सीरियल में वो फन, वो मजा आए या ना आए। जब से ये सीरियल शुरू हुआ तब से पोपटलाल की शादी आज हो रही है, आज हो रही है, आज हो रही है, कभी नहीं होती। 2017 से वो दया देवी गई है, वो आज आ रही है, जीजा जी बहना आ गई, बहना आ गई। बहना तो नहीं आई, लेकिन पकाऊपंती की बाढ़ जरूर आ गई है। वो अय्यर और जेठा की वही नोकझोंक, भीड़े और माधवी की वही नोकझोंक, कुछ नया नहीं है। वो एज आ चुकी है टप्पू सेना की जहां उनके बच्चे हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं, अब तक मेहता एंड मिसेस मेहता के कोई बच्चे नहीं हुए, अय्यर और बबीता जी के कोई बच्चे नहीं हुए। मतलब जैसे एकता कपूर अपने सीरियल्स को ड्रैग करती रहती है ना, वही चीज असित कुमार मोदी कर रहे हैं। इन लोगों को एक्चुअली में ना या तो शो बंद कर देना चाहिए, या फिर जैसे लीप होता है सीरियल्स में 20 साल आगे बढ़ जाती कहानी, ऐसा कुछ करना चाहिए, अदरवाइज सीरियल को बंद कर देना चाहिए। वैसे यहाँ पर एक फन में एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से जेनिफर मिस्त्री जो कि मिसेस सोडी का किरदार निभा रही हैं, वो शादीशुदा है, रियल लाइफ में उनके बच्चे भी हैं। अगर वो कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे शराब पीने के लिए बोला, मेरे को किस करने की बात करी, ये चीजें देख करके बबीता जी क्या सोच रही होंगी? वो चक दे इंडिया का सीन है ना, मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उसमें है। ओ माय गॉड, बबीता जी सोच रही होंगी असित कुमार मोदी ये तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था, आखिर मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उधर है। ओ माय गॉड, घनघोर बेइज्जती। हालांकि ये बात मैंने सिर्फ मस्ती मजाक में कही है, लेकिन बबीता जी के फैंस को हो सकता बात बुरी लग जाए। भाई बबीता जी जो कि सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, उन्हें कोई घास नहीं डाल रहा है, और मिसेस सोडी को मेकर्स घास डाल रहे हैं। गजब बेइज्जती। बबीता जी बस भी थिंकिंग इना चौल में, ई कदापि चौल में ना, हम ये सीरियल छोड़ेगा नहीं, हम छोड़ेगा नहीं, सीरियल नहीं छोड़ेगा, हम बात करना छोड़ देगा। एनीवेज, डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं। तो मेन मुद्दा यह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाम का जो सीरियल है, उसमें कंटेंट के नाम पर तो कुछ नया है नहीं, तो सीरियल को सुर्खियां या फिर न्यूज़ वगैरह या फिर एक अटेंशन कैसे मिले, चलो एक कंट्रोवर्सी करवा देते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो बीते काफ़ी टाइम से, पहले राज अनाथकट वो टप्पू और उसका एक बबीता जी के साथ अफेयर के बारे में अफवाहें उड़ी, फिर उसने बंदे ने शो छोड़ दिया, फिर जो शैलेश लोढ़ा है इन्होंने शो छोड़ दिया, एंड शैलेश लोढ़ा उर्फ तारक मेहता से पहले मिसेस तारक मेहता ने शो छोड़ दिया था। उन्होंने भी मेकर्स के ऊपर बदतमीजी या फिर पेमेंट रोक लेने के एलिगेशन लगाए थे। पेमेंट तो रोका जाता है इंडस्ट्री में, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूं। 90 डेज का बोला जाता है, लेकिन 90 डेज से ये लोग 180 दिन तक पेमेंट रोक करके रखते हैं, देते नहीं हैं। एक्टर्स को फिजिकली मेंटली टॉर्चर तो ये लोग करते हैं, पेमेंट रोक लेते हैं, 8 घंटा बोल करके 16-16 घंटा काम करवाते हैं। सेट पर जो खाना पीना और हाँ सेट पर जो बिहेवियर होता है ना, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा वीआईपी एक्टर्स के साथ ही अच्छा होता है। इस चीज़ को तो हमने भी प्रैक्टिकली देखा है। वो लोग जो कि शो का फेस हैं, उनसे बहुत तमीज़ से, अदब से, इनफैक्ट उनके पेमेंट के भी कोई इशू नहीं होते। लेकिन जो सेकेंडरी कास्ट या फिर वो एक्टर्स जो कि शायद मेकर्स के खास नहीं हैं या चैनल का फेस नहीं है, उनके साथ थोड़ा सा सेकेंडरी टाइप का या फिर बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार होता तो है। इस बात को तो मैंने भी देखा है। ये जो पेमेंट रिलीज नहीं करते हैं, एक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं, इन सारी चीज़ों में तो मैं जेनिफर मिस्त्री का 110% सपोर्ट करता हूँ कि हाँ वो सही बोल रही हैं। लेकिन ये जो सेक्सुअल हैरेस किया या फिर मोलेस्ट करने की कोशिश करी, ये आई थिंक थोड़ा सा टू मच हो गया है। यहाँ पर जेनिफर मिस्त्री जो हैं वो वुमन कार्ड खेल रही हैं। वो बार बार इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आकर उंगली दिखा करके सत्यमेव जयते, सच की जीत होगी, ये होगा वो होगा। उसके लिए मैडम कोर्ट कचहरी है, पुलिस में जाइए, लीगल बैटल लड़ने की कोशिश कीजिए। ये सोशल मीडिया पर आना, मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये चीज़ें आई डोंट थिंक कि आपको इंसाफ दिला पाएंगी। क्योंकि इन चीज़ों से बेनिफिट किसका होगा? ऑब्वियसली तारक मेहता के मेकर्स का ही होगा, क्योंकि उनके सीरियल को पब्लिसिटी मिल जाएगी। और भूलिए मत, ये वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है जिसमें काफी सारे एक्टर्स जो हैं वो शो को छोड़ चुके हैं, लेकिन असित मोदी, नीला टेलीफिल्म्स वाले अभी भी शो को रन किए जा रहे हैं। मतलब कोई एक्टर रहे ना रहे, शो मस्ट गो ऑन। तो जेनिफर मिस्त्री जो कि मेकर से पंगा ले रही हैं, वो तो शो को ऑलरेडी छोड़ चुकी हैं, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। एंड कुछ दिन के बाद सारी चीजें बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी, पेमेंट वगैरह के इनके जो लफड़े हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं जेनिफर मिस्त्री ने कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बिकॉज अगर आप सामने वाले पर आरोप लगा करके पेमेंट निकलवाना चाहेंगे तो सामने वाला भी 17 तरह के हथकंडे आपके ऊपर लगा सकता है, और क्या पता फिर कोर्ट में केस जाए तो
जितना आपको उनसे लेना है उससे कहीं ज़्यादा तो आप कोर्ट कचहरी में दे आएंगे। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा टू मच कर दिया है जेनिफर मिस्त्री ने। उनकी कुछ बातें तो बेहद सही हैं, मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा टू मच हो गया कि सेक्सुअल हरासमेंट ये सब वो सब। एंड जो कोई भी जेनिफर मिस्त्री को सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो भीड़े हों या फिर शो के और भी लोग या को एक्टर, वो सारे के सारे सडनली मेल शोवेनिस्ट हो चुके हैं इनकी नज़र में। अब जरा बाकी जो एक्टर्स हैं उनकी मजबूरी समझने की कोशिश करें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़कर जितने एक्टर गए उन्हें कहीं और कोई काम मिला नहीं है, और आई थिंक ये एक वजह है जिसकी वजह से आसिफ मोदी को घमंड आ चुका है कि वो स्टार मेकर हैं, वो किसी को भी लेकर के आएंगे उसे स्टार बना देंगे। और रही बात नीला टेल फिल्म्स और आसिफ मोदी और उनके प्रोडक्शन हाउस की, तो उनको तो घंटा ही फर्क पड़ता है। इंडिया में आज तक प्रोडक्शन हाउस को कोई घंटा फर्क पड़ा है नहीं। बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होती जाती हैं, लोग नई फिल्म बना लेते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन ये टीवी माफिया, बॉलीवुड माफिया, इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। जैसे कि मैंने कहा, इन लोगों में घमंड रहता है कि भाई हम स्टार मेकर हैं, हम शो बनाते हैं, हम किसी को भी रोड से उठाएंगे स्टार बना देंगे। तो इस डर से एक्टर्स भी कहीं ना कहीं चुप रहते हैं, बोलते हैं 90 दिन, चलो सर 100 दिन में पेमेंट कर देना, लेकिन चलो ठीक है मिल तो रहा है। एक दिन का 50,000, एक दिन का लाख, इतना पैसा कम नहीं होता है, क्योंकि कई लोगों की तो मंथली सैलरी ही 30-40 हज़ार होती है। यहाँ एक्टर्स को 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पर डे मिलता है। ऐसी बातें करके ये लोग एक्टर्स का मुंह बंद भी कर देते हैं। फिर एक्टर्स को भी लगता है कि हाँ यार, जो बाकी के जो हमारे दोस्त थे वो शो छोड़ के चले गए, उन्हें कहीं काम नहीं मिला, तो चलो यार जो मिल रहा है उसको चुपचाप कर लेते हैं। शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ना दिलीप जोशी खुलकर कभी मेकर्स के अगेंस्ट बोलते हैं, ना मंदार, ना पोपटलाल, या जितने भी जो अभी एक्टर काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर आसिफ मोदी का ही सपोर्ट करेंगे। बिकॉज भाई उनका काम है ना, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, काम जिसने दिया उसके प्रति लॉयल्टी तो रखनी पड़ेगी। अगर वो उसके प्रति लॉयल्टी नहीं रखेंगे तो वो एहसान फरामोश कहलाएंगे, अगर वो जेनिफर मिस्त्री का सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो शोवानिस कहलाएंगे। तो भाई ऐसी परिस्थिति में उन एक्टर्स के बारे में भी थोड़ा सोचिए, जिन्हें आप एकदम से बोल देंगे कि भाई वो शोवानिस्ट है, वो सही चीज़ का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ देखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई जो उन्हें रोजी रोटी दे रहा है वो उसके प्रति भी तो लॉयल रहना ही पड़ेगा उन्हें, बिकॉज उनका भी तो पेमेंट अटक जाएगा ना फिर। तो समझें बात को कि कैसे ये टीवी इंडस्ट्री फंक्शन करती है, कैसे ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर फंक्शन करते हैं। देखने में ज़रूर हमें गंदा लगे, लेकिन यही धंधा है भाई। तो भाई धंधा है, और बड़ा गंदा वाला धंधा है ये टेलीविजन इंडस्ट्री का। मेरा तो ये मानना है, आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।